क्या ईमानदारी से एक भी व्यक्ति दिल पे हाथ रख के कहें कि कमरान मदद किए थे? जो राष्ट्रीय जनता दल के अलग विचारधाराओं के साथ है, उनके साथ उनको संबंध है। ये कौन नहीं जानता है या किसी से छुपा हुआ है? कहा कि मैंने कोई अटैची नहीं दिया। हमें तो छोड़िए, कोई माई का लाल पूरे बिहार में नहीं है जो तेजस्वी यादव पर उंगली उठा लड़े या किसी को मिले, लेकिन श्रवण कुशवाहा 6 सीट पर चुनाव लड़ेगा और पूरी ईमानदारी का निर्णय होगा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, नेता का निर्णय होगा कि चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं। जय हिंद, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट। बिहार में इस समय चुनाव की आंच लग चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां उस आंच पर विकास की रोटी सेक रही है। लेकिन बिहार में इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा उलझन और नासमझ वाली सीट बन रही है वो नवादा जिला का है। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैं आज आरजेडी के प्रदेश सचिव और पूर्व एमपी प्रत्याशी रह चुके श्रवण कुशवाहा जी से बात करना हूँ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, क्या चल रहा है आजकल आरजेडी में? हाँ, कहाँ कुछ चल रहा है? चल नहीं रहा है। किसी की बात आ रही है, खड़े मन से बोल रहे हैं कि इनको हटा दीजिए तो हटा दिया। आपके 2 विधायक हैं जो एनडीए के मंच पे जाते हैं, फिर आपके एक और विधायक हैं जो बागी विधायकों के पति के साथ शॉल उड़ा रहे। चल क्या रहा है? जनता काफ़ी कंफ्यूज दिख रही है। देखिए, जनता कोई कंफ्यूज नहीं है और सभी लोग को दिमाग में बैठा हुआ है। कोई शॉल उड़ा रहे हैं या कोई किसी मंच पर दिख रहे हैं, तो हम लोग और पार्टी और नवादा की जनता सभी लोग समझ रही थी, ये जान गई थी 2024 में ही जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो पार्टी के जो महागठबंधन के विधायक थे उनका क्या गतिविधि रहा पूरे चुनाव के दरमियान, उसे तो उसी समय क्लियर हो गया था कि कुछ विधायक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भाजपा के लिए काम कर रहे थे। और ये मान लीजिए कि सभी लोग, कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट, भाजपा के लिए काम कर रहे थे। तो जब जो भाजपा के लिए काम कर रहे थे तो उनको फिर महागठबंधन में रहने का क्या तुक है? पहले ये सब बात तो हम लोग पहले ही समझ गए थे। ये होना है जो हम लोग पहले ही जान रहे थे, वही हुआ। मैंने आपने वो पहले, इसमें अचंभव की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम लोग पहले से जान रहे थे वही हुआ है। अच्छा। और नवादा में क्या होना है? नवादा में पूरी तरह से जनता सजग है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, महागठबंधन के सभी नेता नवादा में आए थे। किस तरह से भीड़, लाखों लाख की जन सैलाब उमड़ी थी, जो सभी मीडिया स्क्रीन पे है। हाँ। और वो तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए थे, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए आए थे कि आप आगे बढ़िए, हम हैं आपके साथ, बनाइए सरकार, हम आपके साथ हैं। तो ये सब चीज़ स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संशय की बात है कि जब से आप आरजेडी में आए हैं, नवादा के 2 बाहुबली, बिल्कुल कहिए या तो उनका विरासत खतरे में दिख रहा है या कुछ तो बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, चूँकि हमारे जो भी संगठन के लोग हैं, जिला अध्यक्ष से समेत से लेकर वो पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक, सभी लोग कर्मठ और ईमानदार हैं, जो बिना लोभ लालच के लिए काम करते हैं। और उसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता पूरी तरह से ईमानदारी से भाई तेजस्वी यादव जी के लगे हुए हैं, चूँकि वो चाहते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार आए, आवाम को रोजगार मिले। जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं युवा युवतियाँ, उनको रोजगार मिले, बिहार में इंडस्ट्रियाँ लगे, हमारी अस्पताल की अच्छी व्यवस्था हो, हमारी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। जो बिहार पिछड़े स्तर पर जा रहा है वो अग्रणी कैसे आए, आगे स्तर पर कैसे आए, और पूरे बिहार विकास की ओर अग्रसर कैसे हो, इसीलिए सब सारे लोग लगे हुए हैं। नहीं, ये चीज़ तो मुद्दा आपका पिला। जब आप इंडिपेंडेंट में 2020 की बात करें, जब आप इंडिपेंडेंट में भी चुनाव लड़े थे, तो आपने बहुत मुद्दा, जाम की समस्या, सरकारी अस्पताल की समस्या, उस समय भी आपने कहा नहीं, आरजेडी गुट को नफरत नहीं हो सकता है। नवादा की आरजेडी नहीं, गलत। नवादा की आरजेडी गुट को नफरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, और जो विचारधाराओं के साथ है वो आरजेडी से नफरत कभी कर ही नहीं सकता है। नफरत वही लोग करेंगे जिनका अपना स्वार्थ हो, निजी स्वार्थ हो, जनता से कोई मतलब नहीं रहे। उसको स्वार्थ हो सकता है। और राजनीति में
जो साथ होता है वही जात होता है और वही जमात होता है। ये हमेशा नेताओं को याद रखना चाहिए। और जहाँ तक रह गई मुद्दे की बात, तो जो हमारी मुद्दा कल था, हमने आज 2020 में भी कहा था कि हमारी चीनी मिल अगर चालू होता तो उससे लाखों किसानों को लाभ होता, लाखों किसान खुशहाल होते। लेकिन आज वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगा के कितने किसानों को लाभ होगा? हमारा पूरे ज़िले में पुराना एजेंडा था कि एक भी पार्क घूमने के लिए नहीं है, पर्यटक स्थल नहीं है। जो बाहर से लोग आते हैं, हम परिवारजन के लोग आते हैं, हम सब हैं, बच्चे हैं, जो घूमना शाम के चाहे कि हम कहाँ थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए चलें, घूमे फिरें। आजकल आप देख रहे हैं समस्या बीपी का है, ब्लड प्रेशर का है। बहुत लोग कहता है कि सवेरे सवेरे आपको घूमना टहलना है, तो नवादा में कहाँ घूमिएगा? बिहार में ही है ना नवादा, बिहार से तो अलग नहीं है। आप बगल में देख लीजिए नालंदा में कितनी विकास है, तो फिर नवादा में क्यों नहीं? चूँकि यहाँ नेता विहीन जिला है। अगर हमारा कोई नेता होता तो सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करता विकास के लिए, और देखते हैं कि कौन विकास को रोक देता। आप कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, मौजूदा समय में नवादा जिला के गठबंधन के 4 विधायक, आप विकास की बात की, फिर भी क्यों पिछड़ा? देखिए, हमारी सरकार मात्र 17 महीने की रही, और 17 महीने में तेजस्वी जी क्या किए यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो हमारे विधायक लोग थे वो कहाँ थे, किस कदर पर थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हमारे सभी विधायक ठीक होते तो क्या नवादा का ये दशा और दिशा होता? क्या नवादा में आज पार्लियामेंट को यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता? स्थानीय नवादा की जो समस्या है, क्या उसका गूंज लोकसभा में नहीं गूंजता? लेकिन जो जैसा किया है पाएगा। मौजूदा जो विधायक है नवादा विधानसभा के, अक्सर वो आप पर आरोप लगाते हैं कि श्रवण कुशवाहा अटैची भर करके सीट खरीदे। देखिए, हम तो ये पहले ही इसका हम खंडन कर चुके हैं, बार बार उचित नहीं इसका देना, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही कहा कि मैंने कोई अटैची नहीं दिया। हमें तो छोड़िए, कोई माई का लाल पूरे बिहार में नहीं है जो तेजस्वी ज़्यादा पर उंगली उठा सकता है या कोई कह सकता है कि हमसे 1 रुपया मांगा है या 1 रुपया हमसे लिया गया है। अगर कोई है तो सामने लाकर बताते हैं। खाली बोलने से नहीं होता है, जनता सब समझ रहे थे, जनता ना मालिक होता है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और 2025 में जवाब देगी। अच्छा, एक तस्वीर, फिलहाल तस्वीर थोड़ी सी पुरानी हो गई है। गोविंदपुर के विधायक हैं कमरान जी, यहाँ के नवादा विधानसभा के विभा देवी के पति राजवल्लभ सिंह यादव को कोर्ट से रिहा कर दिया जाता है, उनसे देर रात मिलने जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, और हमने क्या कहा कि पूरे नवादा जिले की जनता जो 2024 में उन्होंने किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं। कोई भी जो आज समर्थक हैं वो सब विधायक जो पार्टी के लिए खिलाफत काम किया है, जो पार्टी को छुरा भोंकने का काम किया है, क्या ईमानदारी से एक भी व्यक्ति दिल पे हाथ रख के कहें कि कमरान मदद किए थे? कोई भी हो, पूरे जिला का जो उनके भी चाहने वाले हो या ना चाहने वाले हो, पार्टी को हो या अन्य पार्टी के हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने ईमानदारी से बताएं तो कि यह मदद किए थे कमरान जी हमको। ऐसे भी लोगों को कहा जाता है कि कमरान जी का साठगांठ बीजेपी के कुछ पूर्व विधायकों के साथ है। कुछ नहीं, सभी लोगों के साथ है। अच्छा। जो राष्ट्रीय जनता दल के अलग धारा से हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अलग विचारधाराओं के साथ है, उनके साथ उनको संबंध है। ये कौन नहीं जानता है, या किसी से छुपा हुआ है क्या? एक बात और बच जाती है, थोड़ी सी बात ये है कि आने वाले 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, क्या इन सभी गतिविधियों को देख के आपके शीर्ष नेताओं को ये दिखता है, या और जो सीटों का जो बंटवारा होगा या जो सीट मिलेगी नए कैंडिडेट का, इन सभी चीज़ों की बातों को ध्यान में रख करके सीट दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल रख के दिया जाएगा, और अंतिम निर्णय नेता का होता है। मैंने पहले से ही कहा कि मेरा एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता को सीट मांगने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब नेता का निर्णय अंतिम में हो जाएगा, फलाना को टिकट मिल गया, फलाने को सिंबल मिल गया, तो हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल में कोई फट नहीं रहेगा। जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ हम लोग लग कर काम करेंगे और वो जीतेंगे। क्या इस बार भी क्या श्रवण कुशवाहा नवादा विधानसभा से दावेदारी ठोक सकते हैं? टिकट मिलता है तो भी, अगर या नहीं टिकट मिलता है तो भी? नहीं,
हम पार्टी में हैं, पार्टी हम पर विश्वास कर रही है, पार्टी को हम देख रहे हैं। नेता का निर्णय होगा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, नेता का निर्णय होगा कि चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। अगर श्रवण कुशवाहा को टिकट नहीं मिलता है, किसी और व्यक्ति को मिलता है, तो श्रवण कुशवाहा उस व्यक्ति के साथ कितना सपोर्ट करेंगे? हमें तो 5 का 5 टिकट मिलना ही है। लोकसभा का ही है तो 6। श्रवण कुशवाहा लड़े या किसी को मिले, लेकिन श्रवण कुशवाहा 6 सीट पर चुनाव लड़ेगा और पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये थे हमारे साथ नवादा के प्रदेश श्रवण कुशवाहा, जो आरजेडी के प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ कहते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।